चीन कहता कुछ है और करता कुछ और है। एलएसी पर चीन की जब कुछ नहीं चली तो अब वो भारत को परेशान करने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है। चीन ने फिर से भारत को परेशान करने के लिए एक नई घोषणा की है। चीन ने कहा है कि वो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाकर उससे बिजली उत्पादन करेगा। उसकी इस घोषणा से भारत के लिए परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि 2900 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी का बड़ा हिस्सा भारत में आता है। इससे चीन जब चाहे पानी के बहाव को नियंत्रित कर सकता है। चीन इस बांध का निर्माण अगले साल से शुरू होने वाली 14वीं पंचवर्षीय योजना के तहत तिब्बत में करेगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में ये खबर दी गई है कि इस बांध के निर्माण का काम पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना को दिया गया है। चीन का दावा है कि इस योजना से जल संसाधनों और घरेलू सुरक्षा को मजबूत करने में उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन इस बांध के बह जाने के बाद भारत, बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देशों को सूखे और बाढ़ दोनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चीन जब मन करेगा बांध का पानी रोक देगा, जब मन करेगा तब बांध के दरवाजे खोल देगा। इससे पानी का बहाव तेजी से भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों की तरफ आएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बाढ़ आ सकती है। बताया जाता है कि चीन की सरकार ने देश की 14वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के प्रस्ताव में इस प्रोजेक्ट को भी शामिल किया है। इस प्रोजेक्ट को साल 2035 तक पूरा किया जाएगा। हालांकि अभी तक इस प्रोजेक्ट के बारे में चीन की सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि अगले साल तक चीन की सरकार इस योजना की आधिकारिक घोषणा कर देगी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से शुरू होकर भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस दौरान यह करीब 2900 किलोमीटर की यात्रा करती है। भारत में इस नदी का 1/3 पानी आता है। इसके जरिए उत्तरी पूर्वी राज्यों में पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन इस खबर से भारत और बांग्लादेश चिंतित हो रहे हैं। चीन ने कहा कि वह अपने पड़ोसी देशों के हितों का ध्यान रखते हुए ही कोई काम करेगा। 2008 में भारत और चीन ने एक समझौता किया था कि सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बहाव को आपसी सहमति से ही उपयोग किया जाएगा। इन दोनों नदियों के पानी के बंटवारे, बहाव और बाढ़ से संबंधित प्रबंधन को मिलकर करेंगे। लेकिन साल 2017 में डोकलाम विवाद के बाद चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी के हाइड्रोलॉजिकल डेटा को भारत से शेयर नहीं किया। पूरे चीन में पैदा होने वाली बिजली का 30% उत्पादन अकेले तिब्बत के इलाके में ही होता है। यहाँ अगर चीन बांध बनाता है तो वो सिर्फ बिजली उत्पादन के मकसद से नहीं होगा, वह पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोगों के जीने का तरीका, ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी असर डालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।